नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज कैसा लगा आपको हमारा एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको बहुत पहले ही बता दिया गया था कि जब ये 24,225 का हाई बनाया था निफ्टी ने, उस पर्टिकुलर टाइम पर ही आपको बोल दिया गया था कि निफ्टी यदि 24,250 से लेकर के 24,330 इस लेवल को यदि मान लो क्रॉस नहीं करता है, तो नीचे में आपको 23,870 का लेवल और फिर 23,680 का लेवल दोबारा से देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 650 बोला गया था यदि मैं प्रिसाइसली बात करूं, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे लेवल्स देखने को मिले होंगे। और साथ ही साथ यदि मैं अपने ग्रुप की बात करूँ, हमारे एप्लीकेशन की बात करूँ, तो आज हम लोगों ने अपडेट दिया था सुबह में कि सुबह सुबह यदि मैं बात करूं तो आप टाइम चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा टाइम लगभग 9:08 का है, यानी कि प्री ओपनिंग। तो प्री ओपनिंग अपडेट पे हम लोगों ने बताया था कि निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस है, यदि मैं ओपनिंग के हिसाब से बात करूं तो ओपनिंग में निफ्टी का जो ओपनिंग था वो लगभग था 24,045 के आसपास। ठीक है, 24,050 के आसपास की ओपनिंग थी और बताया गया था कि 24,100 का पहला रेजिस्टेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा 24,200 225 का दूसरा रेजिस्टेंस है। 260 के ऊपर हमारा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकता है, लेकिन अब उसके बाद नीचे की यदि मैं बात करूं तो सीधे सीधे 23,870, 24,000, ये एक्चुअली 23 होगा, 23,650 और 23,560। तो ये प्रॉपर आपको नीचे का सपोर्ट लेवल्स दिखाया गया था। और एग्जैक्टली यदि मैं आज का लेवल का आज की लो की बात करूं तो 23,551 इसका आज आपको लो देखने को मिला। और आज की हाई की बात करूं मैं, तो आज के हाई की बात करूं तो 24,089, यानी कि 90 के आसपास, यानी कि लगभग 24,100 का पहला ही रेजिस्टेंस आपको बल्कि बताया गया था कि 24,100 से ही घूम जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। 24,200 भी बहुत तगड़ा सेलर बैठा हुआ है। तो आज देखा जाए तो हमारा नीचे का भी टारगेट अचीव हुआ और अप साइड का भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली हम लोग बैंक निफ्टी पे बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा सेलिंग हो क्यों रहा है मार्केट में। सबसे पहले तो देखो, ऑलरेडी जो रीजंस चल रहे थे उन रीजंस की मैं बात कर लेता हूँ। आपको ये भी बताया गया था, हमारे ग्रुप में बताया था, एप्लीकेशन में बताया गया था कि बेसिकली एफआईआईएस का जो सेलिंग है वो जो थर्सडे को शॉर्ट कवरिंग आई थी उसको हम लोग ज़्यादा महत्व नहीं देंगे और यहाँ पर हमें एक्चुअली अभी भी थोड़ा सा सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि मैं पहले बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दोबारा से आज के दिन पर्टिकुलरली एफआईआईएस का सेलिंग हमें देखने को मिले। ठीक है, अब इसका पॉइंट मैं वापस से एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कल के पर्टिकुलर दिन में हमारे पास थोड़ा सा सेलिंग और देखने को मिल सकता है, लेकिन अब एक अच्छी बात और पॉजिटिव बात यह है कि एफआईआईएस का जो सेलिंग होता है वो बेच बेच के कितना बेच लेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो इनका जो नेट टू नेट इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है फ्यूचर्स में, वो बहुत अच्छा खासा घट चुका है, लगभग लगभग 15% के इर्द गिर्द चल रहा है। तो ये एक तरीके से एक पॉजिटिव बात है। ये अभी कभी भी यहाँ से मान लो निफ्टी जो है वो आपका सपोर्ट बना करके ऊपर निकल सकता है। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा एक तरीके से रूमर मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, या एक बड़ा फैक्टर साइकोलॉजिकल बात मान लो, तो वो है आपका HMPV वायरस, जो आपका अभी चाइना से, मैं इंपोर्ट ही बोलूँगा कि चाइना से इंपोर्ट हुआ है। और इसके जो पर्टिकुलर केसेस मिले हैं वो आपके अहमदाबाद में मिले हैं और साथ ही साथ बेंगलुरु में भी मिले हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपका मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सा सिचुएशन बना हुआ है। अब यहाँ पर कुछ लोग थोड़े से स्मार्ट भी हो गए हैं कि उनको पता है कि कोविड के टाइम पे 2020 जो कोविड था, 2019 है एक्चुअली, बट स्टिल हम लोग 2020 में जो 7,500 का निफ्टी ने लो बनाया था, ठीक है, 7,500 का निफ्टी ने जो लो बनाया था, तो वहाँ पर कई लोगों ने सोचा था कि मतलब यहाँ से बाज़ार उसके बाद जिस तरीके से बढ़ा है, तो कई सारे लोगों को लगा कि ये एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था जो लोगों ने मिस कर दिया। अभी यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी है कि इस बार 2024 या 2025 में लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेंगे, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर अभी थोड़ा सा खरीदारी का अभाव है, यहाँ पर बाइंग थोड़ी सी कम है, लेकिन बाइंग ख़त्म नहीं हुई है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, यहाँ पर अभी जिस तरीके से कोविड में तो अच्छा खासा गिरा था, मतलब लगभग जनवरी में जो 12,400 के आसपास का जो निफ्टी था वो 7,500 आ गया था। मार्च की लो की बात करूं मैं तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल देखा जाए तो 12,400 वाला चीज़ यदि मैं कंसिडर करूं, ये 26,270, इतना ज़्यादा गिरावट आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बाइंग है, बाइंग इंटरेस्ट है, लेकिन अब यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट वापस से एफआईआईएस की लौटनी चाहिए, लौटेगी। अभी तुरंत कल के दिन की बात करूँ तो अपने उस पर डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर ये कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि अब यहाँ पर वापस से बाज़ार थोड़ा सा सपोर्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से मतलब थर्ड फैक्टर आपका ये हो जाता है कि लो बाइंग
इंटरेस्ट, ठीक है, लो बाइंग इंटरेस्ट। तो इसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली आपका आज बाजार अच्छा खासा लगातार गिरते जा रहा है। और यदि अब सारे के सारे न्यूज़ हटाओ, यदि सपोज करो मेरे को न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, तो भी यहाँ पर यदि मैं टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से भी बात करूँ, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर बेसिकली आपका एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक आ जाता है, और ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है निफ्टी में, जो एक तरीके से कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पैटर्न जो है ना, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक पॉइंट, इस पॉइंट से सपोर्ट लेकर के दोबारा से निफ्टी जो है वो सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। खाली एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पर ये है, मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि छोटा सा पॉइंट ये है कि जो स्पीड है ना गिरने का, वो थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्निंग है। खाली यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ पर निफ्टी जो है वो 3 कैंडल्स बनाएगा, मतलब एक उसने कल बनाया था, फिर एक आज बना था लगभग इस पॉइंट तक, यानी कि ये पॉइंट लगभग आ जाता है 23,830 के आसपास। और उसके बाद एक और रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर हमें एक दोबारा से जो ग्रीन कैंडल देखने को मिलती, वो एक तरीके से अच्छा वाला चीज़ होता। लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली जो स्पीड है अपने, उसको यदि मान लो थोड़ा सा नज़रअंदाज कर भी दे, तो टेक्निकली देखा जाए तो निफ्टी जो है वो आराम से अभी अपने सपोर्ट जोन में है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट्स को क्लियर करते हैं। यदि मैं इसको आपको कल के लेवल्स की बात करूँ, तो कल के हिसाब से हम लोग चाहे 1 घंटे पे जाए, चाहे हम लोग कहीं भी जाए, तो यहाँ पर एक्चुअली उसने सारे के सारे मूविंग एवरेजेस तोड़ रखे हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ बेस के हिसाब से पता चलेगा कि निफ्टी अभी नीचे में कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो डेली चार्ट्स पर यदि हम लोग वापस से चले, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि निफ्टी अभी 23,616 पे उसने क्लोजिंग करी है। डाउन साइड रिस्क की मैं यदि बात करूँ, तो डाउन साइड में आपका लगभग मान के चलो 23,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे यदि मान लो कि फिसलता है तो 23,000, देखो 300 आता है और 265 आता है, तो यहाँ पर मैं आपको 350 लिखता हूँ एक, और एक आपका 23,265 लिखता हूँ। ये रीज़न क्या है, ये एक रेंज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी पॉइंट पे यदि मान लो रिवर्सल आया, तो वो देखो कोई भी पॉइंट पे आ सकता है। ऐसा हो सकता है डबल बॉटम 265 पे बनाए, ऐसा हो सकता है 350 से ही घूम जाए ताकि वो हायर बॉटम बनाए। तो ये लॉजिक पीछे में काम करता है कि यहाँ पर निफ्टी कहाँ पर गिरावट रोकना चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक डाउन साइड रिस्क। अप साइड की मैं बात कर लेता हूँ, 23,616 तो है, लेकिन अब 23,690 जैसे ही मान लो निफ्टी ऊपर में अब क्रॉस करेगा, तो सबसे पहला टारगेट देखा जाए तो 775 है। सबसे छोटा सा जो टारगेट है वो आपका 23,775 के आसपास का है, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो आपका 23,870 का है, और एक फाइनल टारगेट एकेडमिकली 24,000 का निकल कर आता है। क्योंकि आज यदि इतनी बड़ी रेंज हुई है, तो देखा जाए तो यहाँ पर वापस से 24,000 का लेवल्स आ सकता है। लेकिन क्या वो कल के ही सेशन में आएगा, वो एक देखने वाली बात रहेगी। चांसेस ये है कि कल के सेशन में निफ्टी जो है वो 23,775 तक रुक जाए, वो एक अलग बात है, वो हम लोग कल के सेशन में देखेंगे, ठीक है। बाकी तो हम लोग हमारे ऐप पर लाइव मार्केट पर चेकआउट करते ही रहते हैं। तो ये हो गए आपके निफ्टी के सारे लेवल्स। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में बेसिकली क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी आपको बता दूं, आज हमारे एप्लीकेशन पे हम लोग बहुत ज़्यादा देखा जाए तो अच्छा खासा एक्टिविटी देखने को मिला होगा। यदि मैं बैंक निफ्टी का अपडेट देखूं, तो बैंक निफ्टी में जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी, एकदम फ्लैट ओपनिंग थी, 50,990 यानी कि 51,000 के आसपास। हम लोग ने बोला था कि 51,300 का पहला रेजिस्टेंस, 51,500 का दूसरा रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद ऊपर में एक्चुअली था ही नहीं, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रेजिस्टेंस था ही। यदि मैं चार्ट्स पे जाऊँ, तो चार्ट्स में यदि आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी का आज का हाई कितना है, आज का हाई लगभग 51,025 के आसपास का ही है। तो ऊपर का तो लेवल आया ही नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे के लेवल्स की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ पर डाउन साइड में बेसिकली आपको बैंक निफ्टी में 50,720 पहला सपोर्ट लगभग हो जाता है आपका 300 पॉइंट, मतलब 51,000 से 700, मतलब 300 पॉइंट होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका बढ़िया सपोर्ट 50,500 का होगा, उसके बाद 50,200 का था। अब यहाँ पर अपडेट के हिसाब से यदि मैं बताऊँ, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में अपडेट दिया गया था कि 50,000 जो है वो आराम से टच किया जा सकता है। यहाँ पर बैंक निफ्टी अब यहाँ से कंप्लीट हो सकता है, या फिर 50,000 का लेवल दिखाएगा, बिकॉज वहाँ पर उसका 50 का वेमा है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग लॉजिक भी देते हैं कि बेसिकली यहाँ पर किस लॉजिक के हिसाब से बैंक निफ्टी नीचे में बॉटम बना सकता है। और यदि आज का लो यदि देखो,
तो वो आपका 49,750 आ जाता है। अब ये कहाँ से आया, चलिए ये इसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी का इस दिन का लो कितना है, इस दिन का लो लगभग 49,787 का है। आज का लो कितना है, आज का लो 750 का है। तो लगभग उतना ही पॉइंट पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। यदि मैं वेमा की बात नहीं भी करूँ, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात नहीं करूँ, तो भी यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी जो सपोर्ट ले रहा है वो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर एक छोटा सा बस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। बैंक निफ्टी यदि सपोज करो और नीचे जाना चाहता है तो वो कैसा बिहेव करेगा, थोड़ा सा वो देखते हैं। सपोज करो कि बैंक निफ्टी यदि मैं नीचे की बात करूँ तो 49,750 इस बार यदि मान लो ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो आपका आ जाएगा 49,500। ज़्यादा दूर नहीं है। जिस तरीके से गिरावट आई आपको लगे कि ऑब्वियस बात है 250 पॉइंट में क्या ही दिक्कत है, लेकिन 49,500 का एक नेक्स्ट सपोर्ट आएगा और उसके बाद यदि मान लो इसको भी यदि टूटता है तो इन दैट केस हम लोगों को थोड़ा सा टाइम फ्रेम को लार्ज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और यदि मैं इसके लोज की बात करूँ तो ये लोज लगभग आ जाते हैं एग्जैक्टली देखा जाए तो ट्रिपल बॉटम, या कई बार उसने बॉटम वहाँ पर बनाया है। लेकिन 49,750 तोड़ना नहीं चाहिए इतनी आसानी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट है। नहीं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो 49,500 तक आकर के एक राउंड ऑफ फिगर होता है, वहाँ से घूम जाना चाहिए। लास्ट टू लास्ट वो फिर आपका 49,000 तक जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ज़्यादा चांसेस क्या है कि यहाँ पर 49,500 49,750 से घूम जाना चाहिए, बट स्टिल एकदम मतलब एकेडमिक फिगर यदि मैं बात करूँ तो 49,200 के आसपास का ही मान के चलो, क्योंकि देखा जाए तो पैनिक थोड़ा सा तो है, लेकिन यहाँ पर पैनिक के साथ साथ यहाँ पर अब बाइंग इंटरेस्ट आने चाहिए, दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट लौटना चाहिए। अब यहाँ पर एक इस पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा कि इंटरेस्ट क्यों आएगा। इसका रीज़न ये है कि अब FIIs जो है वो नए एलोकेशंस करेंगे, ज़रूर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर सेम रीज़न, बेच के कितना बेच लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर उनका इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत कम हो चुका है। जो पैनिक होना था, जो रीजनिंग होनी थी, वो ऑलमोस्ट बाजार में डिस्काउंटेड हो चुकी है। थोड़ा सा और बचा हुआ है तो वो कल के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अप साइड की मैं बात कर लेता हूँ तो अप साइड में बैंक निफ्टी जो है वो आपका जिस हिसाब से आज क्लोजिंग करी है बैंक निफ्टी ने 49,900 के बाद, यहाँ पर 50,000 का जो लेवल है वो तो आराम से क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसका जो मेन आपका ऊपर में अपसाइड जो है वो आपका 50,490 आता है एग्जैक्टली, फिर भी चलो मैं 490 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 490 तक का हमें लेवल्स देखने को मिल सकता है, बिकॉज वहाँ पर उसका 200 का डेमा है, ठीक है। यदि आपको उसके ऊपर के लेवल्स और देखने को यदि मान लो है तो इन दैट केस आपका नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो लगभग आ जाता है 50,640 के आसपास, ठीक है। तो ये लेवल्स जो है वो आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा और आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। यदि सपोज करो टेक्निकली भी मैं सिर्फ बात करूं तो आपको टेक्निकल चार्ट्स में भी कोई न्यूज़ से कोई यदि मान लो अपने दिमाग नहीं लगाएं तो टेक्निकल चार्ट्स के दौरान भी उसके हिसाब से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा लेवल्स क्या निकल कर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।